दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार 7.2% पे इस साल भी हम ग्रो करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर भारत को एक बड़ी समस्या घेर रही है। दीमक की तरह अंदर से ही भारत खोखला हो रहा है। जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फ्रीबीज की। फ्रीबीज वो दीमक है जो भारत को, अगर आप देखें तो, इस प्रकार से खोखला कर रहा है कि राज्य के बाद राज्य एक एक करके ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमने केरला के बारे में सुना कि वहां पे किस प्रकार से एक इकोनॉमिक संकट आ रखा है, वही कर्नाटका के साथ हुआ और अब इस लिस्ट में और एक राज्य जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा, जी हम तो सैलरी नहीं निकालेंगे 2 महीने तक, क्योंकि हिमाचल की इकोनॉमी तो वेंटिलेटर पे है। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है? कारण बड़ा सरल है। यही फ्रीबी फ्रेंजी जो पूरे भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को घेरा हुआ है, वही भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में आप आने वाले दिनों में अन्य कई राज्य देखेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फ्रीबीज अब एक बड़ा अहम पहलू बन चुका है। जो वोटर्स हैं वो इंतजार करते हैं कब चुनाव आएगा और उनको सरकार क्या क्या देने वाली है। और इसके साथ दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहां पर दोस्तों कई लोग कहते हैं कि फ्रीबीज तो अच्छी चीज है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलती है। तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं और जानेंगे कि आखिरकार फ्रीबी है क्या, किसको आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या फ्रीबी है क्या नहीं है, और क्या कहीं ना कहीं हेल्दी इकोनॉमिक स्पेंडिंग है। तो इन सभी आयामों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हिमाचल का क्या हाल है उस पर भी लगे हाथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। केवल 24,999 रुपए में आपके लिए हम अकेडमी सब्सक्रिप्शन लाए हैं। दोस्तों, ये ऑफर 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो गया है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट वापस नहीं आएगा। इस कीमत पे आपको जीएस का कोर्स मिलेगा, सीसैट का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस का टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मार्केट में देखें ना, तो इस कीमत पे आपको केवल मेंस टेस्ट सीरीज मिलता है, जिसमें आपको हम पूरा पैकेज दे दे रहे हैं। अगर आपने एक बार ये कोर्स ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में कोर्स देख सकते हैं। भारत के टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया गया कोर्स है, जो क्वालिटी कोर्स है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, पता चल रहा है क्योंकि पिछले साल इन्हीं कोर्सेज से 70 से अधिक सिलेक्शन आया था। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, नीचे लिंक मिल जाएगा, यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके सिवा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो न्यूज में क्या है? हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा, स्टेट असेंबली को कहा कि देखिए, जितने भी राज्य के मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट रैंक के मेंबर्स हैं, वो 2 महीने तक सैलरी और अलाउंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि स्टेट एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। ये उन्होंने स्वयं कहा है। दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने खुद कहा, वैसे तो ये सब सिंबॉलिक मूव है, और हो भी क्यों ना, सैलरी वगैरह तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो व्यक्ति इतना महंगा चुनाव लड़के आ रहे हैं उनके लिए क्या सैलरी, क्या ये सारी चीजें हैं। वैसे तो दोस्तों, अगर हम नेताओं की बात करें तो वो विदेश ट्रिप लगाते हैं, जिसमें न जाने कितना खर्चा करते हैं। वीआईपी सिक्योरिटी होती है, उसमें कितना खर्चा होता है, महंगे महंगे अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें न जाने कितना खर्चा होता है। खैर ठीक है, ये भी सही एक सिंबॉलिक मूव उन्होंने दिया है। यहां पे अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश का पुअर फिस्कल हेल्थ है, और उसके पीछे कारण है बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उधार ले लिया है, सैलरी पेंशन का खर्चा बढ़ गया है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सरकार कम कर दे रही है, और रेवेन्यू जनरेशन वो कर नहीं पा रहे स्वयं। जो फ्रीबीज आया, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम का रिवाइवल किया, वैसे ही हर विमेन को 1500 रुपए देने की बात की गई, फ्री पावर का प्रॉमिस दिया गया। इन सब से हिमाचल प्रदेश में एक फाइनेंशियल मेस हो चुका है। दोस्तों, आज हिमाचल के ऊपर 86,589 करोड़ रुपीस का उधार है। दोस्तों, यहां पे जानने वाली बात क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी राज्यों का कम हो रहा है। दोस्तों, होता क्या है ना, सेंटर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम कर रहा है, स्टेट को ऐसा लगता है कि ये उनका अधिकार है। बिल्कुल नहीं। 15 फाइनेंस कमीशन ने साफ साफ कहा था कि भाई देखो, आप सब रेवेन्यू डेफिसिट में जी रहे हो, तो आपको कुछ साल तक हम वेंटिलेटर में सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए थोड़े पैसे दे रहे हैं, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इस बीच में एडजस्टमेंट कर लो, खर्चे कम करो और पैसे आमदनी बढ़ाओ। और हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2024 में 8,000 करोड़ था, 2025 में 6,258 करोड़ है, और 2026 में गिर के 3,257 करोड़ हो जाएगा, और आने वाले दिनों में जीरो भी हो जाएगा।
तो जरूरी है वो अभी पैसों में एडजस्ट करना सीखे, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी राज्यों में भी ये जीरो हो चुका है। ये उनका कोई अधिकार नहीं है, ये करुणा के साथ 15 फाइनेंस कमीशन ने दिया था, तो ये बात भी हमें समझना होगा। तो यहां पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश का कॉस्ट ओवररन हो रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हुआ क्या, चुनाव आया, चुनाव में प्रॉमिस दिए गए कि विमेन को, जो 5 लाख विमेन है उनको 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, उसका खर्चा बैठ गया 800 करोड़ प्रति एनम। इसके सिवा ओल्ड पेंशन स्कीम आएगा, उसका अगर आप पेंशन का खर्चा देखें हिमाचल प्रदेश में तो वो 10,000 करोड़ करीब बैठा है। 9961 करोड़ केवल पेंशन में खर्चा हुआ है। इसके सिवा स्टेट गवर्नमेंट ने की जो सैलरी में खर्च है वो बहुत ज्यादा अधिक हो चुका है, वो 20,000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो टोटल हिमाचल का जो खर्चा है पे में, पेंशन में, इंटरेस्ट पेमेंट में, वो टोटल स्पेंडिंग का 46.3% है। आप अगर देखें तो हिमाचल में ये खर्चे बढ़ने वाले हैं। एक तो बात समझिए, हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पे भले राज्य छोटा है लेकिन पर कैपिटा गवर्नमेंट वर्कर्स बहुत अधिक हैं किसी अन्य राज्य की तुलना में, तो इसीलिए ये सैलरी भी बढ़ रही है और कल को पेंशन का खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि आप तो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस उसकी बहाली कर चुके हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो इन टोटल पेंशनर्स आप देखें तो 1,79,1 आप देखें तो 79,466 पेंशनर्स हैं, 1,89,466, जो कि इंक्रीज हो जाएंगे 2030 तक बढ़ के 2,38,827 तक। इसके साथ जो एनुअल पेंशन बर्डन है वो आने वाले कुछ सालों में 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ हो जाएगा। कहां से पैसे आएंगे? इस वक्त 100 रुपया अगर हिमाचल खर्च कर रहा है तो उसमें 26 सैलरी पे जा रहा है, 16 पेंशन पे जा रहा है, 10 इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है, 10 लोन रीपेमेंट पे जा रहा है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को ग्रांट जो दिया जाता है उस पे 9 जा रहा है, और टोटल बाकी खर्चा 29 है, जिसमें कैपिटल वर्क्स वगैरह के लिए भी स्पेंड कर दिया जा रहा है। ये हालत है, तो पैसे तो नहीं है। मजबूरन जब दोस्तों कोष खाली हो गया, खजाना खाली हो गया, तो सरकार ने कहा कि भैया पावर सब्सिडी जो दे रहे थे टैक्स पेयर्स को वो हम वापस ले रहे हैं, और इसके साथ कहा कि पावर सब्सिडी अब केवल उनको मिलेगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है या वीकर सेक्शन है। बाकी ब्लैंकेट जो पावर सब्सिडी दिया जा रहा था वो हटा लिया गया। पावर सब्सिडी का जो खर्चा है वो 18,000 करोड़ है हिमाचल के लिए। दोस्तों हिमाचल में जो सिचुएशन है वो बुरी होती जा रही है, क्योंकि हुआ क्या दोस्तों, सेंटर ने जो बोरोइंग लिमिट था हिमाचल का वो 5,500 करोड़ से कम किया है। स्टेट को कोविड के टाइम क्या किया था, सेंटर ने हर राज्य का जो बोरोइंग लिमिट है वो बढ़ा दिया था, तो हिमाचल का भी 5% ऑफ जीडीपी वो बोरो कर सकता था, लेकिन कोविड चला गया, खर्चे चले गए, तो अब का इसको वापस 3.5% कर देंगे जैसा पहले था। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट पहले 14,500 करोड़ बोरो कर सकता था, लेकिन अब केवल 9,000 करोड़ कर पा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा उधार है, 86,589 करोड़ रुपीज। ये अगले फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 करोड़ हो जाएगा। तो इतना ज्यादा उधार लोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट और बढ़ेगा, तो आप तो फाइनेंशियल मेस में घिर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा डेट भारत में अमंग दी हाईएस्ट है, 1.17 लाख रुपीस प्रति व्यक्ति का हिमाचल में उधार है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बाद ये हाईएस्ट है। मत भूलिए अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत कम है, उसकी तुलना में हिमाचल में काफी पॉपुलेशन है, तो ये बहुत ज्यादा उधार है पर कैपिटा डेट दोस्तों। और ये बात अनफॉर्चुनेटली अब सिर्फ हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका या केरला तक सीमित नहीं है, ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का स्टेट ऑफ द स्टेट फाइनेंसेस है, जिसमें एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि 11 भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि रेवेन्यू डेफिसिट भारी भरकम में जी रहे हैं, जिसमें पंजाब है, हिमाचल है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, जिनमें रेवेन्यू डेफिसिट बहुत हाई है। वही मिनरल रिच स्टेट जैसे कि झारखंड, जैसे कि ओडिशा, ये रेवेन्यू सरप्लस में है। 2022-23 में राज्यों ने 9% जो भी पैसा आया वो सब्सिडी में खर्चा किया, और ये बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो टोटल सब्सिडी बर्डन आप देखेंगे, इसमें अधिकतम पोर्शन फ्री बिजली में जाता है या सब्सिडाइज्ड बिजली में जाता है। 2021-22 राजस्थान की बात हो रही है, चुनाव वाला सीजन आ रहा था, उस वक्त राजस्थान ने टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर का 97% फ्री या सब्सिडाइज्ड बिजली देने में खर्च किया है।
पंजाब ने 80% किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से पावर सब्सिडी एज परसेंटेज ऑफ टोटल सब्सिडीज कितना अधिक हो चुका है। कई राज्य हैं जहां पे तो 90% के ये ऊपर चल रहा है, यानी कि प्रॉब्लम बड़ी गंभीर है। स्टेट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आप देख सकते हैं परसेंट ऑफ जीडीपी कम हो चुका है। ये बढ़ना चाहिए था विद टाइम, वो बढ़ नहीं रहा, घटा है अनफॉर्चुनेटली ओवर टाइम। ये बताता है कि भारत के राज्यों का हाल बड़ा बुरा है। अब दोस्तों यहां पे कई लोग कहते हैं कि आखिरकार फ्रीबी हम डिफाइन कैसे करें, क्योंकि कुछ खर्चा तो अच्छा है, तो कैसे आप कहें कि ये बुरा वाला खर्चा ये फ्रीबी है, ये रेवड़ी है, कैसे आप आइडेंटिफाई करें। तो यहां पे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत जी का कहना है वो कुछ भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों दिया जा रहा है, वो एक फ्रीबी है, वो एक रेवड़ी है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर हम 80 करोड़ भारतीयों को फ्री राशन दे रहे हैं आने वाले और 5 साल तक, कोविड के समय समझ आता था लेकिन कोविड के बाद भी ये कंटिन्यू हो रहा है, तो उनका कहना है ये एक फ्रीबी है। क्यों जरूरत है, क्या भारत में इतने हंगरी लोग हैं, इसको टारगेटेड तरीके से कीजिए, जिसको इसकी जरूरत है उसको दीजिए। क्यों आप ऐसा करें, तो ये एक फ्रीबी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे अग्री ना भी करें, कह सकते हैं कि देखिए भारत तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतना राशन खरीद ही रहा है, गेहूं ले रहा है, चावल ले रहा है, तो उसको हमें खर्च भी करना है, तो मार्केट में उसको हम दे रहे हैं, ऐसे भी वो हो सकता है सड़ने लगे। तो ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कुछ लोग दें, लेकिन ये ओपी रावत जी का मानना है। ओपी रावत जी का वैसे ही कहना है फ्री बस राइड प्रति विमेन, कोई भी विमेन अमीर हो गरीब हो उनको फ्री बस टिकट मिल जाए, फ्री मेट्रो टिकट मिल जाए, ये क्या है, ये एक फ्रीबी है। कैसी भी फैमिली अबव पॉवर्टी लाइन हो, बिलो पॉवर्टी लाइन समझ आता है, लेकिन अमीर फैमिली को भी गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाए, ये एक फ्रीबी है। फिर उन्होंने कहा वैसे ही विमेन को इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो अमीर है गरीब है, उनको पैसा दिया जाए महीने का 1500, 2000, 2500, ये भी क्या है, ये भी एक फ्रीबी है। तो क्या किया जाए। देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में काफी पिटीशंस हैं जो इन फ्रीबीज को चैलेंज कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि वोट बैंक कैप्चर करने के लिए इस प्रकार से फ्रीबी बांट रहे हैं, इन सबको चैलेंज किया जा रहा है। तो इंतजार है सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस बनाए। दोस्तों यहां पे जानना होगा कुछ सब्सिडीज मेरिट गुड्स पर अच्छे हैं, जैसे एजुकेशन में किया जाए, हेल्थ सेक्टर में किया जाए, मिड डे मील प्रोग्राम में किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसके आगे बढ़ चुके हैं। फ्रीबी कल्चर कोई रोड टू प्रॉस्पेरिटी नहीं है। एनके सिंह जी जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे, उन्होंने कहा कि फ्रीबी कल्चर रोड टू प्रॉस्पेरिटी नहीं, पासपोर्ट टू फिस्कल डिजास्टर है। फ्रीबी से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ता, ये लॉन्ग रन में एक्सपेंसिव होने वाला है। पर अनफॉर्चुनेटली आज फ्रीबी सिस्टम भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सत्य बन चुका है, और कोई भी राज्य आप उठा लीजिए, अगर चुनाव आ रहे हैं तो फ्रीबी तो बट रहा है, रेवड़ी तो बट रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। आज आप ये चीज देखेंगे, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन कर सब रहे हैं। तो इस पर जरूरी है कि कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी याद रखिएगा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है जो स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हफ्ते में बस 2 दिन दीजिए और प्रीलिम्स में जो 45 सवाल आए करंट अफेयर्स के आप इजीली कर सकते थे। वैसे ही मेंस में GS2 GS3 का पेपर है, करंट बेस्ड है, आप आसानी से कर पाएंगे। GS1 GS4 में भी आपको फायदा मिलेगा, तो मेक श्योर इस कोर्स का आप फायदा उठा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं हमारा ऑफर एक्सटेंड हुआ है 31 अगस्त तक। 24,999 रुपए में आपको अकेडमी सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जो कि नेवर सीन बिफोर ऑफर है। ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। यूज द कोड KC10। आप देख सकते हैं 2 सितंबर से मिशन IAS बैच स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश बैच है दोस्तों, 3 साल का फाउंडेशन बैच है। NCERT से लेके एडवांस्ड कंसेप्ट सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके सिवा इंग्लिश बैच है, इसके सिवा मंजिल बैच है, इसके सिवा इंग्लिश बैच भी है जो कि स्टार्ट हो रहा है, और ऑप्शनल बैचेस भी हैं हमारे। इन सब का आप फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, क्योंकि ऑफर खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा।